मेहंदी की महक आज भी। तो और जाना नहीं है, जहां डाल पर 4 दाने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे हैं, घड़ी 2 घड़ी इसको पलकों पे रखना, यहाँ आते आते जमाने लगे हैं। हालांकि प्रोग्राम हुआ नहीं तो नहीं आई हो, 2004 का जन्म है इसका। साल ये रो रही होगी पालने में, या प्रोग्राम चल गया था। देखो तो मैं निवेदन करता हूँ, अशोक सोनी जी ने बहुत मेहनत करी, ये कवि सम्मेलन सजाया, पर ये जो 10-12 हमारे इधर बिठाए, इनको हम देख नहीं पाते बेटा। कई बार तो कमर दर्द करती है तुमको देखने में। तुम इधर होते तो यही रोक मार लेते, हम एक जगह देख लेते, तुम क्यों पड़े हो उधर। इस तरह से बैठने से क्या होगा? ऐसे केजरीवाल भी खूब अलग भागा, लेकिन ढूंढ ही लिया कि नहीं। तो ऐसे छिपने से कुछ नहीं होता। कई लोग रहते हैं आड़ में बैठते, वो जानते हैं कि इधर कवित्री बैठी है, अपने मुंह दिखाई के पैसे लगते हैं, इसने चंदा दिया नहीं, तो ये फिर साइड में बैठते हैं। तो अपन खुशी को बुलाते हैं, खुशी के बाद हम सुनेंगे निशा को, निशा के बाद हमारा लाफ्टर का बम नरेंद्र खेत्री को सुनेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजा, आइए खुशी। एक माला फिर कोई डाल के, हमने एक बार तो हटा ली है। ध्यान से सुनना, ये पीरूलाल जी की साली है। हाँ, तो साली साहब से विशेष प्रेम रहता है। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जीजा है का? जीजा जो बनी जलेबी बड़ी रस्ती। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जीजा से आ चुके हैं, प्रणाम करो उनको। और यहाँ के ग्राम करावन को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सरस्वती माँ को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर मंचासीन सभी मेरे बड़े अग्रज दादाश्री को सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। एवं बड़ी है, ऐसे बोल रही है, सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं कुछ मुक्तक से शुरू करना चाहूंगी। मैं ये चार लाइन की मुक्तक मैं आप सभी के 4 लाइन की मुक्तक मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखना चाहूंगी। कि दिल क्या चाहता है ये हम कह नहीं पाते हैं, कि दिल क्या चाहता है ये हम कह नहीं पाते हैं, दिल को किससे लगन लगी ये हम समझ नहीं पाते हैं। मेरा तो एक ही सांवला सलोना है, मेरा तो एक ही सांवला सलोना है, वो भी भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अब जीजा जी की बात हुई है तो कुछ उनके बारे में बोल रहे थे। हाँ, बेटे बेचारे जब से इंतजार कर रहे, साली साहब आई नहीं बोली। हाँ, कुछ दिनों पहले की बात है, 2-3 दिन पहले जीजा जी का कॉल आया मेरे पास। ये 5वां कॉल था जीजा जी का, हमारे में 2 जोड़ियों का आया था। मेरे पास जीजा जी का कॉल आया कि खुशी तेरी बहन मेरे से नाराज हो गई। मैंने बोला कि क्यों ऐसा क्या कर दिया आपने कि मेरी बहन नाराज हो गई? कि मेरे से एक लड़की पट गई। मैंने पूछा कि कैसे? उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तो वो तो रास्ते से जा रही थी। अरे बाप रे, और ये रास्ते में ही रहते हैं। हाँ, ये चक्कर है कि वो तो रास्ते से जा रही थी, कि वो तो भेलपुरी खा रही थी, कि वो तो रास्ते से जा रही थी, कि वो तो भेलपुरी खा रही थी, कि वो तो नैना लड़ा रही थी। मैंने पूछा कि दीदी आगे क्या हुआ, आगे तो बताओ। कि वो तो रास्ते से जा रही थी, भेलपुरी खा रही थी, नैना लड़ा रही थी, मुझसे वो पट गई तो मैं क्या करूं, मुझसे वो पट गई तो मैं क्या करूं। मैंने बोला गलत बात है, जिया जी के पास मोबाइल सिंगल है पर सिम डबल है। गलत है। मैंने बोला कि फिर दीदी ने क्या बोला, दीदी नाराज कैसे हो गई कि तेरी बहन को तो पता पड़ गया। मैंने पूछा फिर दीदी क्या बोली, कि दीदी यूँ बोली, उसने 4 लाइन की बोली। ऋतु बहन बोली, हाँ ऋतु बहन बोली, नहीं बोली।
चार लाइन आप सभी के सामने रखना चाहूंगी कि उसने किन शब्दों में बोली अच्छा कि यूं नजरें मिला, एक मिनट, नहीं पढ़ लिया, नजरे मिला, नजरे कहीं तो रोना है और कहीं कि यूं नजरें मिला के तुम मुझे अपना बना लेना, हाँ, कि यूं नजरें मिला के तुम मुझे अपना बना लेना, कि अपनी धड़कनों में तुम जरा हमको बसा लेना, कि तेरी चाहतों में इस तरह मैं आज तड़पी हूँ, कि तेरी चाहतों में इस तरह मैं आज तड़पी हूँ, किसी से दिल लगा के तुम और मुझको सता लेना, किसी से दिल लगा के तुम और मुझको सता लेना। हाँ तो मामला लंबा है वो। मतलब कह रहा, कविता का मतलब ये हुआ कि लूना ठीक करते करते ट्रक के पुर्जे खोलने चले गए। हाँ, वो मतलब ये रिजल्ट ये निकला तो वो हाँ ये समझ गए। नजरों से नजरें मिली वो भी तो था जी। वो तो दीदी कुछ फेंकी ना आके तभी तो। हाँ तो फिर जीजा जी ने, फिर मैंने बोला कि ये तो गलत बात है जीजा जी। रहते जिया जी ऐसा थोड़ी अभी देर फिर मैंने बोला कि अब घर जाओ और चार लाइनें उसको सुनाओ। कि बोला कैसी भी चार लाइनें आप सबके सामने रखना चाहूंगी क्या सुने? कि दिल है दिल इसको झूठा न कीजिए, कि दिल है दिल इसको झूठा न कीजिए, मोहब्बत